माँ बाप ही जब साथ छोड़ दें तो समझ लीजिए गुनाह कितना बड़ा होगा। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुस्कान केस पर, जो हर दिन नया मोड़ ले रहा है। मुस्कान के माता पिता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि वे न तो केस लड़ेंगे, न ही मुस्कान से कभी मिलने जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या मुस्कान अकेले दोषी है या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा था? आइए जानते हैं पूरी कहानी। मुस्कान के पिता प्रमोद जी ने कहा कि जो हुआ वह अक्षम्य है। उन्होंने कहा, हम सच के लिए लड़ते, लेकिन यह केस ही ऐसा है कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उनकी पत्नी कविता जी ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि मुस्कान ने जो किया उससे पूरा परिवार शर्मसार हो गया है। कुछ लोगों का दावा है कि मुस्कान की मां सौतेली है, लेकिन कविता जी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मैं उसकी असली मां हूं, मेरे पास सारे सबूत हैं। असल में मुस्कान अपनी मौसी के बहुत करीब थी, इसलिए शायद उसने अपनी मां को सौतेला समझ लिया। पैसों और प्रॉपर्टी का विवाद। सौरभ के परिवार का कहना था कि मुस्कान के परिवार ने सौरभ के 50 से 60 लाख रुपए हड़प लिए और उन्हीं पैसों से मकान खरीदा। लेकिन मुस्कान के माता पिता का कहना है, हमने अपनी पुरानी दुकानें बेचकर मकान लिया है। ये सारे आरोप झूठे हैं। सौरभ ने 2 लाख रुपये उनके अकाउंट में डाले थे, लेकिन वो पैसे सुरक्षित रखने के लिए थे, क्योंकि उसे अपनी मां पर भरोसा नहीं था। सौरभ के परिवार ने कहा कि मुस्कान के परिवार ने ड्रम हटाने के लिए मजदूर बुलाए थे, लेकिन प्रमोद जी ने साफ कहा, अगर हमने मजदूर बुलाए होते तो वे हमें पहचानते, उनसे पूछ लो। इस केस में तंत्र मंत्र और काला जादू की एंगल भी जुड़ गई है। मुस्कान की मां ने कहा, हमें पहले नहीं पता था, लेकिन जब मुस्कान ने करण पिशाचिनी जैसे शब्द कहे तब शक हुआ। अब लग रहा है कि साहिल ने मुस्कान को 2 साल से नशा देकर पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। मुस्कान के माता पिता ने कहा कि वे न तो उससे मिलने जाएंगे, न ही उसे कभी घर में लाएंगे। उन्होंने कहा, हमें अपने बाकी बच्चों और मुस्कान की बेटी की चिंता है, इसलिए अब यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। ये केस हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। क्या मुस्कान वाकई इस अपराध की मास्टरमाइंड थी या उसे किसी ने बहकाया? पुलिस की जांच और कोर्ट का फैसला क्या होगा? इस केस की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।